हेलो स्टूडेंट्स, एसडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योमेट्री लाइन। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि जी सर जी आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई, ज्योमेट्री पढ़ा दो। क्योंकि ज्योमेट्री जो है ये एडवांस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है और ये आपका रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में आता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री बहुत प्यारा चैप्टर है। तो इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, लाइन, रेखा। तो देखते हैं लाइन से क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे टाइप है इसमें, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। तो आज लाइन के कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट मैं लाइन के समझाने जा रहा हूँ, तो आप देखिएगा आराम से। देखो लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल होता है। तो अब कैसे क्वेश्चन बन जाता है? छोटे छोटे क्वेश्चन पेपरों में आ जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे से करते हैं जी। जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, बच्चों वाली बातें हैं बिल्कुल। ऐसे ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और इस पे ये दे दिया, कितने भी एंगल दे दे, ए, बी, सी और डी। तो आप ये बताओ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीटली एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो इनका सबका सम 180 डिग्री होगा नहीं होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें तो परेशान करती है बच्चे को। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसे बन जाता है क्वेश्चन, तो देखिएगा जरा। जैसे एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इस प्रकार ऐसे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, ये एंगल दे दिए, ए बी सी, तीन है बस, ए बी और सी, ये दे दिया। ठीक है, और इसने दे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी 1, 2, 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी के मान बताओ, ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा, इनके मान बताने हैं। ठीक है, तो ध्यान देना आप। अब इनका सम आप खुद बताओ। आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है ये, इसका सम होगा 180 डिग्री। तो आप जानते हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 180 डिग्री है तो इसे बांट दो इसमें। देखो 3, 2, 5 और 1, 6, 6 कितने के बराबर? 180 के। 6 180 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर? 30 के। 1 30 के बराबर, तो ये तो 30 डिग्री आया। ये 30 दूनी 60 डिग्री आया, और ये 30 दिया 90 डिग्री आया। कितना आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में और बच्चा बैठा देखता रहता है। तो आप आराम से समझिएगा, बिल्कुल शुरुआत बेसिक से ही है। मैं बेसिक से ही कराऊंगा और ज्योमेट्री को कंप्लीटली ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है, ये परमे के रूप में होता है। जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है आप धीरे धीरे से पढ़िएगा, एकदम से नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप चलोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं अब जरा नेक्स्ट। अब इसके बाद मान लो एक क्वेश्चन है, ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसे ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, और लिख दिया x, ये दे दिया x, और ये दे दिया 2x माइनस 10, 2x माइनस 10, और ये x माइनस 20, x माइनस 20, और x प्लस 40, x प्लस 40। तो आपसे पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताओ, x क्या होगा? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। आप ये बताओ पूरी कंप्लीटली इस लाइन पे कितने का एंगल होगा? 180 डिग्री का। तो इनको जोड़ के सबको 180 आना चाहिए। तो पहले इसको जोड़ो, इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5x, 2, 3, 4 और 1, 5, और ये हो जाएगा माइनस के 30 और प्लस के 40।
तो 40 में से 30 जाके 10 बराबर 180 डिग्री। तो 5x बराबर 170 और x बराबर आ जाएगा 34 डिग्री। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? आसान है ना, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। ध्यान देना, किसी भी एक लाइन पर पूरा कोण अगर ऊपर और नीचे देखा जाए तो वो होता है 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन बना दिया, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन बना दिया। ये x 2x और ये 3x माइनस 20 और ये दे दिया x प्लस 10 और ये 2x प्लस 10। तो ध्यान देना, ये पूरा 360 डिग्री का होगा, नहीं होगा? ऊपर का और नीचे का दोनों का मिला के 360, पूरा 360 डिग्री का होता है। तो आप इसको सबको जोड़ो 360 के बराबर, जोड़ो सबको। x 3x और x 4x, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो 9x हो गया प्लस, अब इनको जोड़ो, 10 और 10 20, 20 से 20 कैंसिल, तो 9x ही बचा बस। देखो 10 और 10 20 और 20 से 20 कैंसिल, जब जोड़ेंगे प्लस का 20 और माइनस का 20 बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 9 चौक 36, कितने डिग्री? 40 डिग्री। फटाफट नोट करिएगा, नोट करो इसको, 40 डिग्री आ गया, क्योंकि किसी भी कंप्लीट लाइन पर जो पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब कुछ और प्रॉपर्टी है जो पेपरों में बार बार आती है, तो उनको देख लेते हैं वो क्या होता है। जैसे एक होता है पैरेलल रेखाएं, समांतर रेखाएं। देखो पैरेलल रेखाएं जो होगी, समांतर रेखाएं, जैसे रेल की पटड़ी कभी भी आपस में नहीं मिलेगी और उनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होगी, वे होती है पैरेलल रेखाएं। समझ रहे हो? जो समांतर, मान लो ये L है, ये L और ये M, ये L लाइन है, ये M लाइन है, तो पैरेलल का साइन ये होता है L पैरेलल M। ये डबल लाइन ऐसे खींच दो, इसका मतलब होता है पैरेलल। ठीक है जी, समांतर है। तो इनकी एक खासियत होती है, ये कभी आपस में मिल नहीं सकती, ये ना ये लाइन और ये लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, और इनके बीच की दूरी कांस्टेंट होगी, बिल्कुल फिक्स होगी। ठीक है, अब मान लो कोई लाइन ऐसे इसको काट जाए, इस प्रकार ऐसे कट कर दिया, क्लियर? तो जब इसको ऐसे कट कर दिया तो आप ये बताइएगा, मान लो यहां पे एक एंगल है A, यहां मान लो A, अगर यहां पर A है तो यहां पर भी A ही होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, इनको हम संगत कोण मानते हैं। क्या मानते हैं? संगत कोण। इनमें समानता होती है, संगत कोण होते हैं। ठीक है जी, तो ये संगत कोण है, ये A तो ये B है। ध्यान रखिएगा हमेशा, जब दो पैरेलल रेखाएं को कोई लाइन ऐसे काट देती है तो ये संगत कोण होता है। समझ में आया? दूसरी बात, ये जो है मान लो ये B है तो ये भी B होगा, क्योंकि ये भी संगत कोण है, ये भी B और B, ये भी संगत कोण है। तो आप समझ गए संगत कोण क्या होंगे? सेम एंगल, बिल्कुल। पैरेलल रेखाओं पे यदि कोई लाइन ऐसे काटती है तो ये संगत कोण होंगे, बिल्कुल सेम, और ये बिल्कुल सेम। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगा एकांतर कोण। एकांतर, संगत कोण समझे, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एक होता है एकांतर कोण। देखो एकांतर कोण क्या होता है, जैसे दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं ऐसे, एकांतर कोण ये है और ये है। L जो है, ये मान लो ये L है और ये M है, पैरेलल है दोनों, ऐसे खींच दिया, ऐसे इस प्रकार कोई लाइन खींच दी। ठीक है जी, इस प्रकार। अब आप ध्यान देना, यहां पर ध्यान रखना, ये और ये सेम होंगे, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये और ये एकांतर कोण।
एकांतर कोण। जैसे आप जेड नहीं देखते, जेड को देख लो, जेड ऐसे ही तो बनता है, जेड जेड ऐसे जेड बनेगा, तो ये एकांतर कोण होते हैं, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ऐसे देखो, इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे पढ़ो, ऐसे एक कोई लाइन कट कर रही है ऐसे, तो ये एकांतर कोण होंगे, समझ रहे हो, एकांतर कोण। तो समझ में आना चाहिए। जैसे आपका ये मान लो बीटा, तो ये भी बीटा, ये भी एकांतर कोण होंगे, बीटा और बीटा भी, ये भी एकांतर कोण होंगे और ये भी एकांतर कोण होंगे। जेड के माध्यम से समझ लो आप, जब भी जेड वाली आकृति ऐसी आए तो समझ लेना ये एकांतर कोण है, बस इतना ध्यान रखना। आप क्या समझेंगे, एकांतर कोण है, ये क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखने वाली है, भूलना नहीं है। दूसरी बात देखेंगे। अब जैसे अभी मैंने आपको ये बताया था, जब दो लाइन है ऐसे ऐसे कट कर रही है, ये पैरेलल है, ये L ये M, L पैरेलल M समांतर है, तो ध्यान रखना ये जो इंटीरियर एंगल है, ये इनका सम मान लो यहाँ A है और यहाँ B है, तो ध्यान देना इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। A प्लस बी बराबर 180 डिग्री, A प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है, समझ में आया, बिल्कुल ये हमेशा 180 डिग्री होता है भाई, ध्यान रख लीजिएगा। ये हो, ये आया इधर अल्फा इधर बीटा, ये भी 180, अल्फा प्लस बीटा भी 180 डिग्री होगा, तो ये जो इंटीरियर एंगल है इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एक चीज़ और है, नोट कर लो इसको, आराम से समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। दूसरी बात, मान लो दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को इस प्रकार काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे काट रही है दो रेखाएं, कोई दो रेखाएं आप आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये काट रही है, तो ध्यान रखना, समझो पहले, मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब आप ये बताओ ये कंप्लीट लाइन है नहीं है, तो A प्लस B बराबर 180 डिग्री होगा नहीं होगा, बताओ आप खुद बताओ, A प्लस बी बराबर 180 डिग्री, ये भी कंप्लीट लाइन है, तो B प्लस C बराबर 180 डिग्री, B प्लस C भी 180 डिग्री होगा। अब आप ये बताओ B से B, मतलब या तो इन्हें ऐसे मत करो, बराबर रख दो, क्योंकि 180 है ना, बराबर रख दो, तो A प्लस बी बराबर B प्लस C, ये प्रॉपर्टी होती है, B से B कट गया तो ये बराबर क्या आया, C। तो ध्यान रखना, ये जब दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। आमने सामने के एंगल कैसे होते हैं, बराबर। जब दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। A बराबर C, वैसे ही B बराबर D, ऐसे ही मैं सिद्ध कर दूंगा कि B बराबर D, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे समझो, जब दो रेखाएं परस्पर ऐसे काटती है तो आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान देना आप इस बात को कि आमने जब भी दो रेखाएं परस्पर काटती है तो इनके आमने सामने के एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर। तो यहाँ A तो यहाँ भी A, यहाँ B तो यहाँ भी B, क्लियर है। तो ये इसकी लाइन की कुछ प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन करने से पहले ये प्रॉपर्टी कराना बहुत जरूरी था। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, तो क्वेश्चन बच्चों की तरह उड़ते चले जाएंगे जी। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आसान है, यदि आप आसान समझकर समझोगे तो आसान ही होंगे, जैसी आपकी थिंकिंग होगी। ध्यान रखना, अपनी सोच अच्छी रखो हमेशा, जैसी आपकी थिंकिंग होगी, जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप करने की कोशिश भी करोगे। तो इसलिए अच्छा सोचो तो अच्छा करोगे, और बुरा सोचोगे बुरे का नतीजा तो बुरा ही होगा। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ये पेपर में आते रहते हैं, बारंबार आते हैं जी ऐसे क्वेश्चन। लिखो एक नगमा, देखो जरा तुम यहाँ पे, ये ऐसे है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। मान लो आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो फिर आपके लिए ये आसान नहीं, ये भारी हो जाएंगे, समझ रहे हो जी। ये L दे दिया लाइन L, ये M, और इसने ये दे दिया 100
100 डिग्री, और ये दे दिया इसने 110 डिग्री, और इसने थीटा पूछ लिया, थीटा डिग्री पूछ लिया। ठीक है जी। तो इसने कहा एल और एम पैरेलल है, एल और एम क्या है, पैरेलल। तो ध्यान से रखना, ये तो होंगी, ये तो धरातल के समांतर, ये इनके पैरेलल होगी दोनों। ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, मैंने दो मेथड से कर सकते हैं। मैंने आपको अभी समझाया है कि जैसे यो और ये लाइन पैरेलल है, ये तो पैरेलल होगी, इनके साथ ये भी पैरेलल होगी, एल और एम पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो ध्यान रखना, ये नीचे वाली लाइन जिस पर डायग्राम बनता है, ये इनके पैरेलल अपने आप ही होती है। तो ध्यान देना आप, जैसे ये लाइन और ये लाइन, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, देखो आप खुद, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो आप ये बताओ, यदि ए है, ये बी है, तो a प्लस बी कितना होता है, 180। दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, नहीं होगा, ये बताओ। ये चीज़ बताइए मैंने अभी आपको। तो इसको और इसको जोड़ के 180 होना चाहिए, ऐसे ही इसको और इसको जोड़ के 180 होना चाहिए। बस क्वेश्चन हो गया, इतना सा क्वेश्चन है। कैसे, देखो, ये 100 है, तो ये और ये मिलके दो इंटीरियर एंगल है, तो ये 100 है, तो ये हो जाएगा 80, तभी तो 180 बनेगा। ये 110 है, तो ये हो जाएगा 70। 180, देखो, इसका इसका सम 180, इसका इसका सम 180। बस अब ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो थीटा प्लस 8 और 7 15, 150 बराबर 180, 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा बराबर 30 डिग्री। एक मेथड तो ये कहता है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, समझ रहे हो। एक दूसरा कहता है एकांतर कोण के माध्यम से। किससे, एकांतर कोण। कैसे, यहां देखना जरा, नोट कर लो इसको। बिल्कुल, जैसे इसे छोड़ो आप, ये तो आपको पता चली गया, ये 100 है, तो ये 80 होगा। आप ये बताओ, ये एकांतर कोण है, नहीं है। मैंने आपको जेड वाला रूप बताया है, ये थीटा, तो ये भी थीटा बराबर होता है, नहीं तो ये जेड वाला रूप ही तो है। ऐसे देखो आप, तो ये और ये बराबर होगा पूरा, ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो, तो आपका ये जो है थीटा प्लस 80 बराबर हो जाएगा 110। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, समझ रहे हो आप, एकांतर कोण है, जेड वाला रूप बन रहा है ऐसे। तो आप ये बताओ, थीटा बराबर आ जाएगा 110 में से 80 घट के कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो ऐसे हम क्वेश्चनों को बच्चों की तरह करते हैं, बिल्कुल बालकों की तरह। बालकों वाले क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टी का नहीं पता, तभी तो क्वेश्चन नहीं होते। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप प्रॉपर्टी क्लियर होती चली जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मिटा दिया जाए इसको, बिल्कुल। बिल्कुल मिटा दिया जाए जी। क्वेश्चन नंबर 2, देखो 2 में क्या कहा इसने। देखो, ज्योमेट्री इसीलिए टफ लगती है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आपको नहीं पता होती। यदि आपको प्रॉपर्टी पता है तो ज्योमेट्री कहीं भी टफ नहीं है, आसान है। ये एल, ये 3 लाइन दे दिया, 2 लाइन है एल और एम, एल और एम, और लिख दिया एल पैरेलल एम। एल जो है वो एम के पैरेलल है, एल पैरेलल एम। तो एल पैरेलल एम लिख दिया। ये 40 डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री दे दिया, और ये दिया इसने 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो आपसे पूछ लिया थीटा डिग्री, थीटा क्या होगा, थीटा बताना, थीटा की वैल्यू बतानी है, ये क्या होगा। क्लियर। अब आप ये बताओ, 1 मिनट, आप एल और एम पैरेलल है, इनके एक और पैरेलल लाइन खींच लो। हमने एक लाइन और पैरेलल खींच ली, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, ये जेड वाला रूप बनकर आ रहा नहीं आ रहा, एकांतर एंगल, एकांतर कोण, जेड वाला रूप। तो ये 40 है, तो ये भी 40, ये ऐसे, ये 35 है, तो ये भी 35। तो ये थीटा आ जाएगा 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 बराबर आ जाएगा 75 डिग्री। बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। 3 में क्या कहा, आसान से क्वेश्चन है,
प्रॉपर्टी के साथ पढ़ोगे तो आसान लगेगा। मान लो उल्टे सीधे मेथड लगा रहे हो, प्रॉपर्टी आपको पता नहीं तो क्या आसान क्या टफ, फिर तो सब एक बराबर है। रटना बिल्कुल मना है, रटेंगे नहीं। तो ध्यान रखना यदि रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो भैया ये चैप्टर बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं इसके क्वेश्चन इतने करा रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ये कोई लाइन हमने खींच दी अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। इसने एल और एम ये लाइन हमने खींच दी अपनी सुविधा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसने तो ये एंगल दे रखा है 1 मिनट, चलो कोई नहीं, मैं वो क्वेश्चन लिख दूँ जो है फिलहाल, अभी नहीं खींचता। ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री, क्लियर। ये 70 डिग्री है और ये है अल्फा और ये है बीटा। और आपसे पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये बताना, क्लियर है। तो आप खुद बताओ, ये एल और एम पैरेलल है, ये भी दिया है एल पैरेलल एम। तो आप खुद बताओ, अगर आप ये लाइन खींचोगे ऐसे ऐसे, हमने एल और एम पैरेलल नहीं करे, एक और पैरेलल लाइन खींच दी इनके बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताओ, ये एकांतर कोण ऐसे, जेड देखो, जेड अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 70 डिग्री होगा नहीं होगा। बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन में समय नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी होती है, क्लियर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिटा दिया जाए इसको, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो 4 में क्या कहा, 4 में इसने ये कहा, ये कोई लाइन दी गई है, ये L और ये M, इधर आपका 3 दे दिया ऐसे ऐसे, ये L है और ये M है और ये N है, L M N, ये दे दिया 70 डिग्री, ये 70 डिग्री दे दिया, और ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री दे दिया जी, और ये थीटा डिग्री है। तो मुझे लग रहा है कि थीटा ही बताना है, थीटा बताना है इसमें, थीटा क्या होगा, थीटा बताना है, थीटा क्या होगा, ये क्या होगा थीटा। ध्यान से देखना, और कुछ नहीं दिया, नहीं और कुछ नहीं दिया। आप ये बताओ, ध्यान से देखो, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, थीटा पूछ लिया, ये एकांतर ये 70 है तो ये भी टोटल 70 होना चाहिए, 70 है तो 70 होना चाहिए, तो ये 5 है तो 65 डिग्री, 65। अब आप ये बताओ, ये लाइन है, इसको थोड़ी सी आगे को बढ़ा दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे बढ़ाने में। अब ये देखो, ये और ये भी पैरेलल है, या तो ऐसा करो आप, 2 पैरेलल लाइन है, इनके बीच का सम 80 डिग्री, इंटीरियर एंगल है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। नहीं तो फिर ये 65 है, ये भी 65 कर दो आप, तो 65 180 हो जाएगा, 180 में 65 घटा के उत्तर आ जाएगा 115। नहीं तो ऐसा करो आप, ये इंटीरियर एंगल है, इसे मत बढ़ाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच में 2 इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, तो थीटा प्लस 65 65 बराबर 180 इजिकल टू आ जाएगा 115 डिग्री। बताओ कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जी। 5 में क्या कह दिया इसने, क्या कह दिया क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 की तरफ भी चलते हैं। 5 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5, इसी प्रकार है 5 भी। देखो ये क्वेश्चन पेपर में मैं फिर भी कह रहा हूँ, आते रहते हैं लाइन के क्वेश्चन। ये L M N और N,
पैरेलल है L पैरेलल M पैरेलल N, पैरेलल है, ठीक है, तीनों लाइन पैरेलल है। ये दे दिया 10 डिग्री, 10 डिग्री दे दिया, और ये दे दिया 110 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। और इसने ये पूछ लिया ये क्या होगा, ये वाला, ये पूछ लिया थीटा डिग्री, थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू पूछ ली, थीटा बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखना आप, जरा ध्यान से देखो। आप ये बताओ पहले मुझको, यदि मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाता हूँ, ये पैरेलल है तीनों LMN, तो ये कंप्लीट इस लाइन पर 180 होगा, ये 110 है, तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। और ये 70 होगा, 70 होगा, तो ये संगत कोण हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 70, संगत कोण 70 डिग्री। और ये 70 और 10 80, ये 80, तो ये एकांतर कोण है, तो ये भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। उड़ा दो, उड़ा दो फटाफट, कुछ नहीं है इसमें। आगे चलेंगे अब, जरा बताओ समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छठा देखते हैं। छठा, छठा क्वेश्चन क्या कहता है 6, इसने ऐसे दिया है, देखो आसान है, प्रॉपर्टी के साथ पढ़ोगे तो टफ नहीं कभी भी लगेगा। ये P, ये Q, P और Q, P और Q, O, ये होगा R, और ये होगा S, और इसने ये दे दिया इधर RT, ये T है, ये T दे दिया, और ये है U, ये है U, और ये दे दिया थीटा डिग्री। देखो पहला कंडीशन पढ़ लेते हैं कि कंडीशन दी क्या है, यदि आप कंडीशन नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और इसने ये कहा है, इसने कहा PQ पैरेलल, इसने दिया है PQ पैरेलल TU पैरेलल RS, TU पैरेलल RS, ये चीज़ दी गई है। और एक चीज़ और दी है, RT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, RT इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब हो, बाइसेक्ट मतलब बराबर एंगल में बांटना। जैसे कोई लाइन जाएगी ऐसे होकर के, तो बाइसेक्टर का मतलब है कि किसी भी एंगल को दो बराबर भाग में बांटना। जैसे ये 60 है पूरा, तो ये लाइन जाएगी तो 30 और 30, ये होता है बाइसेक्टर। तो ये RT है, ये इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगी। RT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन कौन से, ORS, ORS, ये ORS, RT बाइसेक्टर है इसका, मतलब इस ORS को जो बीच में होता है ये एंगल होता है ये, तो ORS R को दो भागों में बांट रही है इस एंगल को, RT लाइन, ठीक है। तो थीटा बताना है, बहुत आसान है। अब आप ये बताओ, एक चीज़ और दी हुई है, एक मिनट, एक चीज़ और दी हुई है, ये है 70 डिग्री, बस ये 70 डिग्री है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब ध्यान देना आप जरा, यहाँ समझो। आप ये बताओ, ये 70 है, ये पैरेलल है ये और ये, तो ये आप ये बताओ, ये जेड बन रहा है ना, तो बस जेड ध्यान रखना, एकांतर कोण, ये 70 तो ये भी 70, तो पूरा 70 होगा, लेकिन RT बाइसेक्ट कर देगी, दो बराबर भागों में बांट देगी, तो 35 और 35। अब आप ये बताओ, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ऐसे, इस लाइन को, क्लियर है। जब आपने ये लाइन आगे बढ़ा दी तो ये 35, तो ये भी 35, क्योंकि संगत कोण है। अब आप ये बताओ, ये थीटा प्लस 30, या ऐसा करो, इसे आगे मत बढ़ाओ, इसको और इसका सम कितना आना चाहिए, इसका और इसका सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, तो 35 में क्या जोड़ू 180 डिग्री आ जाए, या फिर थीटा, ऐसी कर लो, छोड़ो इसको, आगे मत बढ़ाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका और इसका सम 180 होना चाहिए, तो थीटा बराबर आ जाएगा 180 माइनस 35, 180 माइनस 30,
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 145 डिग्री, 145 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है? फटाफट नोट करो इसको। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं जी, एक क्वेश्चन और करेंगे, मिटा दिया जाए, बिल्कुल। या आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस प्रैक्टिस करते रहिएगा जी, अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, कोचिंग अपने आप खुल जाएगी समय पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।